इबादत के मरासम से क्या मुराद है। मरासम यानी रिचुअल्स। इबादत को जब हम देखते हैं तौर तरीके, तो वो जो से क्या मुराद है। इबादत के तौर तरीके जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज अपनी अपनी अदायगी की ख़ास अमली सूरतों में इबादत के मरासम से मुराद है। हम मुसलमानों के यहाँ इबादत के मरासम किन चीज़ों को देखते हैं। वो नमाज़ पढ़ा करते हैं, 5 वक्ता नमाज के लिए वो मस्जिद में जाते हैं या घर में पढ़ेंगे, तो उसका भी पूरा एक तरीका है। यानी ऐसा नहीं कि उस तरीके से हटकर वो नमाज़ पढ़ें तो नमाज हो जाएगी, नहीं नहीं, वो जो शर्तें हैं ना उसकी, वो अगर पूरी नहीं की तो नमाज नहीं हुई, फिर आपको दोबारा पढ़नी है। तो ये मरासम जो है ना, तौर तरीके, नमाज का तरीका ये है, रोज़े का तरीका ये है। यानी अगर कोई शख्स का अभी रोज़ा सहरी से मगरिब तक है ना, तो कितने घंटे हुए, ये हमारे यहाँ बन रहे हैं कोई तकरीबन 16 घंटे। तो 16 घंटे मैं इस टाइम पर नहीं, मैं दोपहर को खाना खा लूँगा और फिर 16 घंटे बाद यानी अगले फजर को मैं खाना खाऊँगा, इफ्तार करूँगा, तो रोज़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वो 16 छोड़ के 20 घंटे भूखा रह ले और उन शर्तों के मुताबिक रहे जो बयान की गई हैं, नहीं, रोज़ा नहीं होगा। वो अपने टाइम पर होना है जो आपको बताया गया है। यानी कि तुलुए फजर से पहले आपने जो खाना खा लें सहरी के मौके पर, और फिर सारा दिन आपको ना खाना पीना है, ना बीवी से ताल्लुक़ रखेंगे। यानी बीवी से बात कर सकते हैं, लेकिन उससे मियाँ बीवी का ताल्लुक़ नहीं पैदा कर सकते। और फिर जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा तब आप रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो ये सूरत है रोज़े की, इस सूरत को हम बदल नहीं सकते। ये तौर तरीका है, बस इसी तरह से ये अमल होगा। ये खुदा ने मुतय्यन कर दिया। खुदा ये काम हमसे ऐसे ही करवाना चाहता है, उसको हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि इसकी हम दूसरी शक्ल कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ से ही ना, यहाँ पर वो कुर्बानी का तो नहीं लिखा हुआ, वो तफसीलात में वो भी आएगी। तो कुर्बानी के हवाले से बाद लोग सवाल उठा देते हैं ना कि अगर कुर्बानी का हुक्म है तो हम कुर्बानी नहीं करते, उससे रकम गरीबों को दे देते हैं। नहीं, खुदा ने जो चीज़ जैसे कही है वो काम वैसे ही करना है। हम खुदा के ग़ुलाम हैं, उसके यूँ नहीं कि उसे एक अपने ज़माने के वाले से अच्छी सजेशन देने वाले हैं कि आपने फ़लाँ ज़माने के वाले से ये हुक्म दिया था, तो हमारा ख़्याल है कि वो उस ज़माने के लिए तो ठीक होगा, तो अब हम इसकी शक्ल ये कर देते हैं। बाज़ लोग जो कि दीन से वाकिफ़ ही नहीं हैं और बिल्कुल गुमराही की बात करते हैं, तो उनका एक कहना, एक बड़े आदमी थे लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता, तो उन्होंने कहा कि फ़जर का वक्त तो 10 बजे हो, अब कर देना चाहिए नमाज़ पे। क्यों? क्योंकि अमूमन लोग 9-10 बजे उठते हैं, तो फजर की नमाज़ उस वक्त पढ़ लें। ये टाइम इसका इज्तिहाद से मुसलमानों को चाहिए कि वो कर दें, बिल्कुल नहीं। ये वो कुफ्र करेंगे अगर इस तरह से करेंगे, खुदा के आगे सरकशी करेंगे। नमाज के औकात वही हैं जो खुदा ने बता दिए हैं, रोज़े का तरीका वही है जो बता दिया है, ज़कात उसी तरह अदा की जाएगी जिस तरह खुदा ने कही है। एक होता है कि फ़िकी एतबार से उसकी इतलाक़ी मसाइल, वो तो दुरुस्त है, वो तो दुरुस्त है कि फ़लाँ चीज़ की ज़कात हमें निकालनी है, तो वो जो चीज़ें हमें फिर कुरान और हदीस से मिलती हैं ना, उनकी रोशनी में उन्हीं पर से क़यास करते हुए हम आगे निकालते हैं ज़कात की जो भी बनेगी सूरत। वो फ़िकी इस्तिंबातात यानी कि फ़िकी तौर पर क़यास करते हुए, अंदाज़ा करते हुए एक राय देना, ये और बात है, इसकी नहीं बात हो रही। बात इसकी हो रही जो खुदा ने कहा है उसकी जगह पर दूसरी बात कहना, वो सरासर सरकशी है खुदा से। खुदा की बात तो वैसे ही लेनी होगी जैसे उसने कही है। उसकी अमली सूरतें फ़लाँ केस में, फ़लाँ केस में, फ़लाँ केस में, ये इतलाक़ात की शक्ल हो सकती है कि जिसमें आरा मुख्तलिफ हो, लेकिन हुक्म वही होगा, एग्जैक्टली वही हुक्म होगा जो मानना होगा। ज़कात का मामला भी यही है, तो हज भी उसी तरीके पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो अरब बहुत दूर है तो हम अपने मुल्क में कोई एक जगह बना लेते हैं, उसी तरह की इमारत बना लेते हैं, वही सारे अमाल यहाँ अंजाम देंगे। नहीं, जगह वही है, वो जगह बदली नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं बदली जा सकती। हज तो वहीं होगा और उसी तरीके पर होगा और उन्हीं दिनों में होगा जिस दिनों में, जैसे 9 ज़िलहिज्जा है ना, तो उसी दिन यौम अरफ़ात, वो असल हज की
کا روح وہ ہے۔ 9 تاریخ کو جو میدان عرفات میں جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ حج کا مرکزی عمل ہوتا ہے۔ بس حج اسی جگہ ہوگا، بیت اللہ ہی کا طواف کیا جائے گا، اور جو بھی پھر اس طرح آگے تفصیلی مراسم ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اس میں جو چیزیں بعض سامنے آتی ہیں کہ سعودی عرب کے علماء نے یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ دی ہے، وہ اصل دین کی اپلیکیشن کی صورتیں ہیں ان کے نزدیک اس زمانے میں، اس ماحول میں، یعنی کہ اپلیکیشن کی صورتیں وہ تو مختلف ہو سکتی ہیں نا، کہ جیسے ہم نے ایک نصاب پڑھنا ہے تو نصاب پڑھنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ پرانے زمانوں میں عام طور پر آیا تھا، یہ وائٹ بورڈ وغیرہ یہ نہیں ہوتا تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا کہ آپ ویڈیو بنا کر بھیج دیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ وقت کے ساتھ ایجاد ہو گئیں اور ان کو اختیار کر لیا گیا۔ کچھ انسان نے سوچا کہ سمجھانے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر آپ کچھ چیزیں، کچھ اشارے لکھ کر، کچھ جملے لکھ کر، کچھ الفاظ لکھ کر بات سمجھائیں تو اس سے زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ڈیولپمنٹ ہے، لیکن کیا سمجھانا ہے؟ وہی جو نصاب ہے اسی کو۔ تو جو اطلاقی چیزیں ہیں اس میں تو اطلاقی صورتیں جو ہیں مختلف وہ فقیہ طے کرتا ہے، اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ شریعت یعنی کہ یوں نہیں ہم کہہ سکتے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا اس کی وضاحت کہ امام حنیفہ اور دین بیان کرتے ہیں اور امام شافعی اور دین بیان کرتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے۔ وہ بھی وہی دین بیان کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ بھی وہی دین بیان کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ آپ ہی کی لائی ہوئی آیت سے وہ مسئلہ سمجھتے ہیں اور آپ ہی کی بیان کردہ حدیث سے وہ بات اخذ کرتے ہیں، اور اب اخذ کر کے اسے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات فلاں صورت میں یوں ہے، فلاں شکل میں یوں ہے، یا اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ یہ اس فقیہ کا اپنا ادراک ہوتا ہے، اس کا اپنا تصور ہوتا ہے، یا کیا کہیں گے اس کی بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ خدا نے جو حکم دیے نا اس پر تمہیں عمل اس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ اطلاقی صورتیں ہیں، اپلائیڈ شکلیں اس کی مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں مختلف ہو سکتی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل دین وہی ہے، اور وہ دین اسی طور طریقے پر جو نبی سے چلا آ رہا ہے وہی آئے گا۔ یعنی وہ خاص عملی صورتیں جو ہیں ان کو اب بدل نہیں سکتے۔